सोनोटेक कैसेट्स। माँ। हाँ बेटे अशोक। मैं नौकरी करना चाहता हूँ। बेटे अशोक, इतना बड़ा कारोबार छोड़कर नौकरी करोगे? जब से स्कूल छोड़ा है तब से मन खोया खोया सा रहता है माँ। क्यों? क्योंकि स्कूल में भारी तादाद में संग के साथियों के साथ पढ़ाई लिखाई की बातों में व्यस्त रहते हुए समय आसानी से कट जाता था। बहुत बड़ा कारोबार है बेटे अशोक, इसकी देखरेख करो, यही बहुत बड़ी नौकरी है। नहीं माँ, रेलवे विभाग में जगह निकल रही है, फॉर्म भरे देता हूँ। क्योंकि गांव में रहने से इंसान की इतनी इज्जत नहीं है जितनी की नौकरी से होती है। और फिर रेलवे विभाग की प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी है माँ। ठीक है बेटे अशोक, माँ बाप का फर्ज तो बेटे को समझाने का है। आगे तेरी मर्जी है, करना तो तुझे वही है जो तेरे जी में है। हाँ लक्ष्मी, क्या बात है? पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद घर में अशोक की तबीयत नहीं लगती, खोया खोया सा रहता है। खोया खोया सा रहता है? हाँ सेठ जी, कहता है जब से स्कूल छूटा है तब से घर में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों है लक्ष्मी? पढ़ते समय स्कूल में बच्चों के साथ मन बटा रहता होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? एक ही लड़का है, वो भी परेशान रहता है। एक काम करते हैं। क्या? बेटे अशोक के नाम से एक टाकिज बनवाए देते हैं, व्यवसाय भी बढ़ेगा और इस देखभाल में व्यस्त रहने पर अशोक का मन भी लगा रहेगा। बिल्कुल ठीक सोचा है सेठ जी, इस शुभ कार्य में विलंब ना कीजिए। राम राम सेठ जी। राम राम मुनीम जी। आइए मुनीम जी, बैठिए। हाँ सेठ जी। हम अपने बेटे अशोक के नाम से एक सिनेमा हॉल बनवाना चाहते हैं। ये तो बहुत शुभ का कार्य करने जा रहे हो आप जी। मुनीम जी, इसका एस्टीमेट बनवा कर ले आओ। ठीक है सेठ जी, कल तक मैं तुम्हें एस्टीमेट बनवा कर ला दूंगा। आओ मुनीम जी, बनवा ला एक टाकिज का एस्टीमेट। हाँ सेठ जी, ये लीजिए। मुनीम जी, पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालवा कर टाकिज की इमारत का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दो। पंडित जी, ओ पंडित जी। हाँ। सेठ दयाराम जी अपने पुत्र अशोक के नाम से एक टाकिज बनवाना चाहते हैं। मैं आपके पास अशोक टाकिज की शुभ मुहूर्त दिखाने आया हूँ। बैठो मुनीम, बैठो। दक्षिणा ले आए हो? सेठ जी से दक्षिणा लोगे क्या? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? दक्षिणा पहले चाहिए। पंडित जी पतरा खोल लो और देखो शुभ मुहूर्त। बताओ, दक्षिणा की चिंता ना करो, दक्षिणा तो मिल ही जाएगी। ले आए हो दक्षिणा? पेड़ गिनने का मतलब है फल खाने का। बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है, कल पहली नवरात्रि है, इससे अच्छा और शुभ दिन और क्या होगा? ठीक है पंडित जी महाराज। जा कहाँ रहे हो? दक्षिणा देते जाओ। अरे हाँ लो, दक्षिणा देनी तो भूल गया था। आ गए मुनीम जी, पूछ आए शुभ मुहूर्त का दिन। जी सेठ जी, कल पहली नवरात्रि को अशोक टाकिज की मुहूर्त का सबसे अच्छा और शुभ दिन बताया है। अच्छा, कल का शुभ दिन बताया है तो ठीक है, कल पंडित जी को ले जाकर शुभ मुहूर्त कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दो। ठीक सेठ जी। कमला के बापू। हाँ कमला की माँ। कमला के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या सोचे, रात और दिन 24 घंटे कमला का ही फिक्र रहता है। आजकल बिन पैसे कहीं कुछ नहीं है। किसके घर अपनी लाडली बेटी जा पटके? बिन पैसे कोई सगाई भी लेने को तैयार नहीं है। कमला के बापू। हाँ कमला की माँ।
सेठ दयाराम अपने बेटे अशोक के नाम से एक टाकिज बनवा रहे हैं। फिर? बेलदारी में कमला को भेज दो। देख लो कमला की माँ, जमाना बड़ा खराब है। इस गरीबी के आंगन में धन के मोहताज हम करे भी क्या? बिन रोजगार रोटी का टुकड़ा भी मुयस्सर नहीं होगा। कमला काम पर चली जाएगी तो कुछ ना कुछ कमा कर ही लाएगी। कम से कम एक वक्त का खाना तो मुयस्सर हो जाएगा। आज कमला को काम पर भेज देते हैं। हाँ, बुराई भी कुछ नहीं है। गरीबी में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कमला बेटी। हाँ माँ। अशोक टाकिज पर बेलदारी के काम पर चली जाओ। बेलदारी के काम पर? हाँ बेटी। कभी पहले तो घर से बाहर मुझे तुमने भेजा नहीं, आज क्यों भेज रही हो? क्योंकि आज तुम्हारे बापू कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में आटा भी नहीं है। बेटी बेलदारी में जा, तू मजदूरी लेकर आएगी, उससे आटा आ जाएगा। कम से कम एक दो वक्त का खाना तो बन ही जाएगा, फाके रहना नहीं पड़ेगा। ठीक है माँ, चली जाती हूँ। तुम भी जाने की तैयारी करो। ठीक है कमला की माँ, कोई रोटी टुकड़ा हो तो ले आओ। घर से भूखा निकलने पर शाम तक मुश्किल ही रोटी मिलती है। लो खाना खा लो। लाओ। अच्छा तो कमला की माँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ जाना। उनकी नजर में कोई हमारे घर परिवार में मिलता जुलता कोई गरीब घर का लड़का हो। ठीक है, देखता हूँ। सबसे पहले बहन के ही यहाँ जाता हूँ। हो, कितनी खूबसूरत लड़की है। कुदरत ने फुर्सत में सुंदर शान शक्ल बनाई है। देखकर आंखों में चकाचौंध मार गई। लगता है सीधे स्वर्ग से ही कोई इंद्र के अखाड़े की अप्सरा उतर कर आ गई है। मोटी मोटी मृगा जैसी आंखें, सुआसी नाक, बटुआ जैसा मुंह और लंबे लंबे केस जैसे सचमुच काले बिस्तर लपेटा खा रहे हो। चंद्रमा से मुखड़े पर मेरा दिल आ गया। अगर ये हूर परी किसी तरह से मेरी दुल्हन बन जाए तो मेरी जिंदगी का मजा आ जाए और जीवन सफल हो जाए। ओह माय गॉड, दिल पानी पानी हो गया। ओ जाने मन, बदतमीज कहीं के, कौन हो तुम? जवानी के रंगीन झूलों में झूलो, मगर प्रिय मेरी मोहब्बत न भूलो। क्या बकते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओफो, नाराज क्यों होती हो जाने मन? आओ ना मेरी बाहों में। दिल ने दिल को पुकारा है इन प्यार भरी राहों। ऋतु की मस्त हवाओं का अंदाज तो देखो, इस ऋतु की मस्त हवाओं का अंदाज तो देखो। नाराजगी दूर कर लो प्यार भरी राहों में। क्या निकम्मी बातें करते हो? तुम्हारे बहन बेटियां नहीं जो इस तरह की बेशर्माई की बातें कर रहे हो। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। बिल्कुल हया शर्म तार के रख दी है। मैं काम नहीं करना चाहती। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है।